मृतकंसों का आगमन और परमात्मा की कथा करने की कथा, इसे देवी भागवत क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये माँ की कथा है, माता की कथा है, मैं तो शिव को मानता हूँ। कुछ सोचते हैं ये तो भगवती की कथा है, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मैं तो राम को मानती हूँ। भक्तजनों, आप चाहे कृष्ण कह ले, राम कह ले, श्याम कह ले, आवाज वही पहुंचेगी, और जहां वो आवाज पहुंचेगी वहां मातृभाव और पितृभाव दोनों एक साथ ही चलते हैं। यही माता है, यही पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ज्योतिर्लिंग हो, तुम शिवलिंग हो, तुम माँ भी हो और तुम पिता। माँ की स्तुति जितनी सुनी जाए उतनी। आशीर्वाचम प्रयुञ्जना द्विजायत समय हरि आजगामक्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं दधत। जैसे ही गुरु आशीर्वाद मिला, भगवान कृष्ण जामवंती सहित अपनी पत्नी सहित और मणि को संग लेकर अपने पिता के घर में पहुंचे। वसुदेव जी के आंखों को ठंडक मिली, उनके हृदय का संताप मिटा। भक्तजनों, हमारे जीवन में कोई खो जाए या किसी के पुत्र पुत्री की इच्छा हो, संतान ना हो रही हो, तो संतान की प्राप्ति, पुत्र की इच्छा को, पुत्री की इच्छा को देवी भागवत ये सुंदर आख्यान पूर्ण कर देता है। एक समय की बात है, अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में जो रहते हैं, वो आज क्रौंच पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय से मिलने गए। क्रौंच पर्वत किसे कहा गया? जहां स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य भी हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी शक्तियों को प्राप्त किया है, जहां पर उन्होंने घोर साधना की है। और जब माता पिता के पास पक्षपात जानकर गणेश जी का विवाह पहले हो गया, उससे नाराज होकर फिर से स्वामी कार्तिकेय अपनी उत्पत्ति के स्थान पर वापिस निराश होकर आ गए थे, नाराज होकर आ गए थे। उस क्रौंच पर्वत पर जहां स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव मल्लिकार्जुन महादेव रूप में स्थापित हो गए। अगस्त्य मुनि दंडकारण्य वन से निकले, स्वामी कार्तिकेय से मिलने गए और जाकर कार्तिकेय जी को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी कार्तिकेय, यद्यपि आप अपने माता पिता से दूर हो गए थे, परंतु फिर भी आप हर पल अपनी माँ की स्तुति करते रहते हो। मुझे माता भवानी के उस सुंदर चरित्र को सुनाओ जिससे मेरे हृदय का संताप भी दूर हो जाए। और स्वामी कार्तिकेय बोले, इतने बड़े मुनि तो आपको मैं कथा सुना? मैंने भैया देखिए, ये 5 मुनियां हैं, 5 मुनियों का अलग अलग काम है। अब हम यहाँ पर मान लीजिए कथा करने के लिए आए हैं, हमारे साथ माननीय हमारे आचार्य संगीतज्ञ कलाकार बंधु सब आए हैं। अब आचार्य जी बोले कि हम कथा कर रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा कार्य किया, सब कथा संपन्न हुआ होगा, तो भी गलत। अगर मैं कहूँ कि मैंने बड़ी अच्छा कथा कही इसलिए बड़ा अच्छा आनंद आया, तो भी गलत। अगर हम कलाकार कहें कि हमने बड़ा अच्छा गाया, ना गाया होता तो मजा ना आता। क्या नहीं, पूरा के पूरा टीम वर्क होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर नहीं होता। हम सब जब मिलकर भगवान का गायन करते हैं, इसलिए तो मैं सदैव अपनी कथा के मंच से अपनी टीम के सभी सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पराशक्ति का, परमात्मा का, कि उन्होंने सदैव मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी टीम में रखे,
कि मुझे परमात्मा की कथा कहने में किसी प्रकार का भी कोई रुकावट ना हुई। और कई जगह पर तो हमने 3 घंटे की जगह पर 6-6 घंटे की कथाएं की, परंतु मेरे सभी माननीय सदस्य इतने प्रेम के साथ लगे रहे, क्योंकि मेरे साथ ये सिद्ध योगी धाम की महिमा है। सिद्ध योगी धाम में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं टिक सकता। अगर मैं कहूँ कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे उठेगा, आएगा और बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास चाहे आचार्य हैं, चाहे सैनिक बंधु हैं, सब उसकी आज्ञा से आए हैं। और जाने अनजाने से कभी अगर कोई निम्न बुद्धि का व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो वो एक ही बार आ पाता है, इकड़ दुकड़ 2-4 काम लगाए निकल गया। ऐसा बहाना लग जाएगा कि निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे पास बैठ ही नहीं पाता। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का हमें साथ मिला, अच्छे अच्छे आचार्यों का साथ मिला। हमारे साथ में बैठे हुए बहुत से लोग परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से ऊंची ऊंची पदवियों को प्राप्त हुए। तो ये सब कुछ क्यों है? जब हम सच्चे मन से मां की शरण में बैठे। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। देखने की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में अगस्त्य मुनि पहुंचे कहां? एक बालक के पास, स्वामी कार्तिकेय के पास। अगस्त्य मुनि की आयु देखिए। अगस्त्य मुनि जिन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी माता भवानी को उनके पहले अवतार में सती रूप में जिन्होंने उनको राम कथा सुनाई। सती को राम कथा सुनाने वाले कौन है? स्वयं भवानी को राम कथा सुनाने वाले अगस्त्य मुनि हैं। जब सती ने भगवान शिव के वचनों को भी नहीं माना था, तो भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी को कहां लेकर गए थे? अगस्त्य मुनि के पास। भगवान शिव अपने जीवन की बुद्धि को सुलझाने के लिए अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। और वही अगस्त्य मुनि आज भगवान शिव के छोटे से बालक के पास गए हैं। हे कार्तिकेय, मुझे तुम मां भवानी की महिमा सुनाओ। माता भवानी को प्रणाम किया, माता भवानी को नमन किया। और आज स्वामी कार्तिकेय अगस्त्य मुनि को मां की महिमा सुनाना आरंभ करते हैं। नवाहयज्ञे संपूर्णे पक्षीदपि भूपति दिव्यारूपधरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणाद् जातम्। राजा जनमेजय ने, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपने हृदय को तड़पने वाले उस भाव को भी जिन्होंने मां की कृपा से दूर किया, उसी मां की महिमा को सुनने आज अगस्त्य मुनि स्वामी कार्तिकेय के पास पहुंचे। मां की महिमा सुनना चाहते? मां की महिमा कौन है जो मां की महिमा नहीं जानता? दुनिया में किसी की भी महिमा को लिखा जा सकता है, पर मां की महिमा को लिखा नहीं जा सकता। याद रखना, हमने कल भी व्याख्यान किया था कि जीवन में बड़े से बड़ा दुख आ जाए तो मां की याद अवश्य आ जाए। जब एक कांटा भी चुभता है तो वही मां से निकलता है। मां को याद करते कोई पिताजी किसी ने नहीं बोला, मां याद। इसलिए वो मां, क्योंकि जिसने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, वो हमारी शरीर की मां, वो हमारी सांसारिक मां। और वो मां जिसने अपने दिव्य गर्भ में 14 भुवनों को समाया, वो मां जिसने अपने दिव्य योनि से इस पूरे संसार को प्रकट किया, जो जग जननी है। ऐसी महामाया की शरण में आज हम बैठे हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? स्वामी कार्तिकेय ने मां की महिमा आरंभ की। कहा, हे अगस्त्य मुनि, पूर्व काल की बात है, विवस्वान नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए, और इन राजा के एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा श्राद्ध देव। श्राद्ध देव के घर में संतान नहीं थी। वशिष्ठ गुरु जी के पास गए और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहा, वशिष्ठ जी, मैं श्राद्ध देव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मेरे घर में संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। राजा के घर में पुत्र नहीं है तो प्रजा को कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा के लिए प्रजा संतान की भांति होती है। राजा
सदैव ये चाहता है कि मेरे घर में ऐसा श्रेष्ठ पुत्र हो जो मेरी भांति ही मेरी प्रजा को प्रेम करे। तो कथा प्रेमियों, श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया। वशिष्ठ मुनि ने पुत्र की इच्छा वाले श्राद्ध देव के लिए पुत्र का निश्चय यज्ञ आरंभ कर दिया। वशिष्ठ महाराज कौन है? वशिष्ठ महाराज भगवान श्री रामचंद्र के गुरु, महाराज दशरथ के गुरु। जब महाराज दशरथ की 3 रानियों के माध्यम से भी संतान नहीं हुई थी, तो उस समय यही वशिष्ठ जी महाराज ने अपने सानिध्य में ऋष्यशृंग नाम के संत से पुत्र का निश्चय यज्ञ करवाया था और महाराज दशरथ के घर में भगवान आए थे। वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव के लिए पुत्र का निश्चय यज्ञ किया, परंतु श्राद्ध देव की पत्नी अपने पति के विचारों से सहमत नहीं थी। सामान्यतः ऐसा हो जाता है कि पति कुछ और कहते हैं, पत्नी कुछ और चाहती। और श्राद्ध देव कह रहे थे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, और श्राद्ध देव की पत्नी जो है वो मन ही मन में विचार कर रही है। और उस समय वहां पर जो ब्राह्मण लोग मंगलाचरण कर रहे थे, जो आहुतियां डाल रहे थे, उनसे प्रणाम करते हुए और इस यज्ञ के स्वामी को निवेदन करते हुए, भगवान को नमन करते हुए और माता भगवती को याद करते हुए श्राद्ध देव की पत्नी ने निवेदन किया, हे जगदम्बिका, मेरे घर में पुत्र मत देना, मेरे घर में पुत्री देना। के मन में जितनी दृढ़ भक्ति वो कर्म पाएगा। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। श्राद्ध देव ने पुत्र का निश्चय किया तो किया, पर भक्ति थोड़ी निमन थी, भक्ति भाव कम था। उनकी पत्नी जो अपने पति की बिल्कुल चरणों की दासी थी, बिल्कुल उनकी आज्ञा में रहती थी, पर मन ही मन से भक्ति बड़ी दृढ़ थी। माँ अम्बा को पुकारा और कहा, माँ मेरे घर में पुत्र नहीं, मेरे घर में पुत्री होनी चाहिए। और क्या पुत्र का निश्चय किया वशिष्ठ महाराज, जिन्होंने दशरथ को राम दे दिए, लक्ष्मण दे दिए, भरत शत्रुघ्न दे दिए। वो वशिष्ठ जिनके द्वारा किया गया यज्ञ कभी असफल नहीं हो सकता था, आज कैसी लीला हुई कि वशिष्ठ जी का यह पुत्र का निश्चय यज्ञ असफल हो गया। पुत्र के लिए किया था, पुत्री नहीं। लोग कहते थे कि वशिष्ठ जी ऐसे, वशिष्ठ जी वैसे, एक तो ऐसे कविताएं मारते, इनके बोलने से तो कुछ नहीं हुआ, इनके पुत्र का निश्चय यज्ञ से तो पुत्री होगी। पुत्री कट हुई, पुत्री के पिता दुखी हो गए और पुत्री की मां प्रसन्न हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि सामान्यतः संसार में जब भी पुत्री का जन्म होता है तो बाद में चाहे पुत्रा पिता कितना ही प्रेम करे, पर थोड़ी देर के लिए पिता सोचता है पुत्री का है तो आए। ये पिता बुरा है इसलिए नहीं, माने तो ये हमारे शास्त्रों से रीति चलती आ रही है कि पिता के मन में थोड़ा भाव आ जाता है कि आगे ये पुत्री क्यों हो। कथा प्रेमियों, श्राद्ध देव दुखी हो गए, माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है, वशिष्ठ जी इसका नामकरण कर दीजिए। उस पुत्री का नाम इला रखा गया, इला। श्राद्ध देव इला को देखे, दूर से ही देखे और वशिष्ठ जी को हक लगे, हम आपसे कुछ घनिष्ठ वार्ता करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी को अपने कक्ष में लेकर गए और उनके चरणों में बैठकर पूछा, हे गुरुदेव ये मुझे बताएं, आपके द्वारा किया गया पुत्र का निश्चय यज्ञ जिसमें हमने पुत्र की इच्छा की थी, उसमें पुत्री कैसे हो गई, हमें तो पुत्र ही चाहिए। वशिष्ठ बोले, ये मैं भी न जान पाया, शायद तुम्हारी पत्नी का कोई भाग होगा। तो श्राद्ध देव ने कहा, परंतु ऋषिवर, मुझे आपकी भक्ति के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अभी के अभी अपने जीवन की पूरी भक्ति लगा दो और इस पुत्री को पुत्र में तब्दील कर दो। अपने यजमान की इच्छा को जानकर और अपनी भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह जब उठा
तो वशिष्ठ महाराज ने घोर तप किया और वशिष्ठ जी ने भगवान से स्तुति करते हुए निवेदन किया, अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा दिया और कहा ये पुत्री पुत्र न हो जाए। वही पुत्री देखते ही देखते एक पुत्र में तब्दील हो गई और उस पुत्र का नाम श्राद्ध देव ने रखा सुदुमन। सुदुमन नाम के उस पुत्र को अपने संग रखे और कथा प्रेमियों, श्राद्ध देव की छाती इतनी ऊंची चौड़ी हो गई मानो मैंने क्या पा लिया। ये कथा हमें संसार का दृश्य दिखा रही है। जब किसी घर में पुत्री होती है तो व्यक्ति अपनी गर्दन नीचे कर देता है, और जब पुत्र होता है तो व्यक्ति अपनी गर्दन इतनी ऊंची कर देता है मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया। पर सच तो ये है कि आज अगर हम संसार का सर्वे करें, सिद्धियों की धाम में हर शनिवार को हजारों का मेला लगता है, और जब हम उनके दुखों को सुनते हैं तो हमने ये देखा कि जिस घर में केवल पुत्र होते हैं उन 100 घरों का जो हमने सर्वे किया, हमने एक रिकॉर्ड बनाया, तो 100 घर जिसमें केवल पुत्र ही पुत्र हैं, उसमें से केवल 10 घर हैं जो प्रसन्न हैं, बाकी 90 घर सब रो रहे हैं कि ऐसा पुत्र हमें क्यों मिल गया। दूसरी तरफ हमने 100 घर वो निरीक्षण किए जिनमें केवल पुत्री ही पुत्री है, तो उन घरों में केवल 10 ही घर हैं जो दुखी हैं और 90 घर आनंद के साथ नाच रहे हैं कि काश भगवान हर जन्म में हमें ऐसी ही बेटी। इसलिए अपने जीवन के इस धर्म को त्याग कर ये कथा हमें संसार का दर्शन करा रही है। माता पुत्री को देखकर प्रसन्न थी, पिता दुखी हो गए, पुत्री देखी तो गर्दन नीचे कर दी, पुत्र देखा तो गर्दन ऊंची हो गई, पुत्र का नाम रखा सुदुमन। पर अब देखना माता भवानी क्या करती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हो सकता है तेरे घर में जो पुत्री आई है वही ऐसी किस्मत लेकर आई है कि तेरे जीवन की बल्ले बल्ले हो जाए। जीवन बहुत विचित्र है, और याद रखना जीवन में जो भी जीव आता है वो अपना सब कुछ लेकर आता है। मैं अगर छोटी सी बात कहूं, अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं सत्य कहता हूं कि जब जब परमात्मा की कृपा से जब मेरी संतान हुई, और खासतौर पर जब मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ, तो मैं सत्य कहता हूं कि मैं अपने जीवन में अगर जानता हूं तो मेरे जीवन में भगवान ने और उस भगवती ने इतनी कृपा की कि अगर मैं फिजिकल तौर पर भी देखूं, संसार की दृष्टि से भी देखूं, तो ये कह सकता हूं कि मेरे घर में मेरी पुत्री के जन्म के बाद मुझे इतना कुछ मिला जो मैंने सोचा भी नहीं। अगर मैं अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डालूं, जब मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई तो भी भगवान ने कृपा की। हर जीव के साथ भगवान कृपा करते हैं, कोई जीव हमारे ऊपर बोझ नहीं होता। भगवान हर जीव का पूरा प्रबंध करके देते हैं। जब मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई तो भी मुझे सुख प्राप्त हुआ, तो भी मुझे मिला। परंतु अगर मैं अपने जीवन के अगर फिजिकल तौर पर, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटस में ही देखूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ तो उसके बाद मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में 2 दूना रंग चौगुना नहीं, कम से कम 100 गुना की बढ़ोतरी हुई। तो मैं क्या कहूंगा कि हे दाती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए अपने घर में इस पुत्र पुत्री के भाव से ऊपर उठकर सारे परमात्मा के रूप है। ये कथा हमें क्या बताती है? ये कथा हमें बताती है कि ना पुत्र ना पुत्री। ये कथा किसकी है? तस्वीर तो लगाई है मातृभाव की, तो इस कथा ने आपको क्या बताया कि वो माँ भी है और वो पिता भी है, वो शिवलिंग भी है, वो ज्योतिर्लिंग भी है। इसलिए हे प्रभु, जब किसी घर में वो जगदात्री, वो जगजननी जब किसी घर में माँ बनकर आती है, पत्नी बनकर आती है, पुत्री बनकर आती है, बहन बनकर आती है,
तो उस घर में 4 चांद लग जाते हैं और उस जीवन धन्य हो जाता है। और व्यक्ति 2 दुगनी 2 चौगनी नहीं 100 गुना उन्नति करता है। उसके जीवन में धन धान्य पुत्र पौत्र भी संपन्न हो जाता है। आपने देखा होगा किसी घर में पुत्र की तीव्र इच्छा हो, व्यक्ति के घर में पुत्र भी तब आता है जब पहले पुत्री आती है। पुत्री ही पुत्र को भी नहीं कर पाती, साक्षात जगह। इसलिए माता भगवती के चरणों का बार बार वंदन। हे मां कृपा करना। श्राद्ध देव ने चाहा पुत्र, मेरी पुत्री, और अपने गुरु वशिष्ठ को पकड़ा, कहा अपनी भक्ति को दांव पर लगा दो। अरे कैसा वो शिष्य जो अपने गुरु की भक्ति को केवल संतान प्राप्ति के लिए दांव पर लगवा दो। गुरु से संतान मांगना बुरा नहीं है, सतगुरु से संतान मांगना बुरा नहीं है, सतगुरु से पुत्र इच्छा व्यक्त करना बुरा नहीं है। ये कहना कि गुरुदेव अपनी भक्ति को दांव पर लगा दो और मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, ये जो शब्द है गुरु और शिष्य के रिश्ते में, परमात्मा और भक्त के रिश्ते में, माँ और पुत्र के रिश्ते में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। कई बार व्यक्ति संसार की छोटी मोटी चीजों को लेकर ऐसा सोच लेता है कि बस ये काम होना ही चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, तो वो होना ही चाहिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता हमें नैतिकता देता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता हमें समाज में जीने की कला सिखाता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारे अंदर संस्कारों का समावेश करता है। मादा पुत्र, मिली पुत्री, कुछ समय बीता। ये महिमा कौन सुना रहा है? ये महिमा स्वामी कार्तिकेय सुना रहे हैं। शिव पुत्र कार्तिकेय अगस्त्य मुनि को सुना रहे हैं। कुछ समय बीता, भगवान शंकर और माता पार्वती एक निर्जन स्थान पर प्रेम वार्ता कर रहे थे, प्रेम विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि मुनि उधर से निकले। उन्हें नहीं पता था कि भगवान शिव पार्वती यहाँ प्रेम वार्ता कर रहे हैं, प्रेम विहार कर रहे हैं। ऋषि मुनि सीधे के सीधे वहां पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती प्रेम विहार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि मुनि वहां पहुंचे तो देवी पार्वती बड़ी लज्जित हो गई और देवी पार्वती ने भगवान शिव की तरफ क्रोध में देखा। हे प्रभु, कैसे भक्त है तुम्हारे, कैसा प्रेम है तुम्हारा, कैसे तुम्हारे ये ऋषि मुनि हैं। क्या हमें और आपको 2 क्षण वार्ता करने के लिए कोई स्थान भी नहीं है? क्या हम किसी स्थान पर 2 मिनट के लिए एक दूसरे से प्रेम वार्ता भी नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं देवी ये हमारे दास हैं, हमारे भक्त हैं। देवी बोली वो कैसे दास जो भगवान के क्षण के लिए चैन की सांस न लेने दें। हे प्रभु, हमारी भी तो थोड़ी पर्सनल लाइफ है। तो भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के शब्दों को सुना और भगवान शिव ने उस समय कहा, देखो देवी, ये मेरे दास हैं, ये मेरे भक्त हैं, मैं इनको तो दंड नहीं दे सकता, परंतु मैं इस स्थान को वचन के साथ, संकल्प के साथ कहता हूं कि आज के बाद इस जंगल में कोई भी अगर प्रविष्ट होगा तो वो पुरुष नहीं, वो स्त्री हो जाएगा। भगवान शिव पार्वती वहां से निकले। कुछ समय के बाद वही श्राद्ध देव का वो पुत्र जो पुत्री से पुत्र बनाया गया था, वो सुदुमन उस जंगल में प्रविष्ट हुआ। उस जंगल में प्रविष्ट होने से जैसे ही वो प्रविष्ट हुआ तो भगवान शिव ने क्या वचन कहे थे कि जो इस जंगल में जाएगा वो स्त्री रूप में तब्दील हो जाएगा। वही सुदुमन फिर से स्त्री बन गया। वो सुदुमन इस प्रकार से स्त्री रूप बन गया कि अपनी स्मृति खो गया, अपनी याद खो गया कि मैं कौन हूं। वो सुदुमन आज स्त्री रूप धारण करके जंगल जंगल में भटकने लगा और वहां पिता श्राद्ध देव अपने पुत्र के वियोग में रो रहे थे।
रो रो कर पुकार रहे थे कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, कोई मेरे पुत्र को लौटा दो, कोई मेरे पुत्र को लौटा दो। आज श्राद्ध देव अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उनका पुत्र एक पुत्री के रूप में, एक कन्या के रूप में तब्दील होकर, एक सुंदर स्त्री के रूप में तब्दील होकर जंगल जंगल भटक रहा है। जंगल में भ्रमण करते वो अपने कोई स्त्री ही सोच चुका था। आगे एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में बुद्ध महाराज विराजमान है। बुद्ध कौन है? चंद्रदेव के पुत्र ऋषि बुद्ध रूप में आए हैं। बुद्ध महाराज एक कुटिया में विराजमान है। जैसे ही सुजुमन एक सुंदर स्त्री के रूप में उस कुटिया की तरफ आए, बुद्ध की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी। बुद्ध भी देखने में बिल्कुल बड़े सुंदर और वो सुजुमन भी आज सुंदर स्त्री बन चुका है। दोनों के बीच में प्रेम विहार हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने उस प्रेम विहार में विवाह संबंध स्थापित कर लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। बुद्ध महाराज के साथ यही सुजुमन स्त्री रूप में रहे और उन दोनों के मिलन से एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम रखा पुरुरवा। पुरुरवा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। दोनों रहने लगे और उधर देखिए श्राद्ध देव महाराज जो पुत्र के लिए पुत्र के मुंह में मरे जा रहे थे, जो पुत्र के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, जिन्होंने विधाता की लेखनी को भी गुरु की भक्ति को दांव पर लगाकर बदलने की कोशिश की। गुरु की भक्ति को दांव पर लगाना भी महापाप है। गुरु की भक्ति, सतगुरु का जो तप है वो हमारे जीवन के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए है, परंतु ऐसे नहीं कि दांव पर ही लगा दिया जाए। सतगुरु से कामना करनी, प्रभु जो आप करे सो ठीक। गुरु की इच्छा में शिष्य की इच्छा हो, भगवान की इच्छा में भगत की इच्छा हो। मांगना बुरा नहीं है, पर देने वाले की इच्छा है वो क्या देना है। आज श्राद्ध देव अगर पुत्री को ही स्वीकार किए होते तो पुत्र मोह में मरते नहीं, तड़प तड़प कर बुरी तरह से घायल होकर श्राद्ध देव आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनका पुत्र एक कन्या बनकर किसी के संग विवाह करके पुत्र को जन्म दे चुका है। क्या पता लगा। बहुत से वर्ष बीते और कुछ वर्षों के बाद उस सुजुमन को अचानक बैठे बैठे उनकी याद वापस आ गई कि मैं एक स्त्री बन चुका हूं, मैं तो सुजुमन हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो श्राद्ध देव का पुत्र हूं। तो सुजुमन बड़ा दुखी हुआ और सुजुमन में दुखी होकर आज अपना घर छोड़ दिया, अपना पुत्र छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया और अपने वास्तविकता की खोज में चला और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव को पुकारने लगा, हे महादेव आप कहाँ हैं, हे भोलेनाथ आप कहाँ हैं। भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, हे सुजुमन तुमने मुझे पुकारा, क्यों पुकारा, बताओ क्या चाहते हो। सुजुमन बोले, भगवान मेरा पुरुषत्व नष्ट हो चुका है, मैं स्त्री बन चुका हूँ, मैं फिर से पुरुष बनना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले, तुम्हें पुरुष से स्त्री बनाना मेरे वश में नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए एक मदद कर सकता हूँ। अगर तुम बड़े दुखी हो तो जाओ, 1 महीना तुम स्त्री बनकर रहोगे, 1 महीना तुम पुरुष बनकर रहोगे। आसमान से गिरा खजूर पर अटका मैं आके, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब तो और बड़ी आफत हो गई। स्त्री था तो कम से कम अपने पति अपने बच्चे के साथ रह सकता था, अब तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके और दुख हो गया कि अब तो 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष बन गया। अब कथा प्रेमियों, वो सुजुमन अत्यंत दुखी हो गया और आज सुजुमन ने
विचार किया कि मैं क्या करूं, चिंतित होने लगा। चिंतित होकर परमात्मा की शरण में चलने लगा। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। तब कथा प्रेमियों सुदिमन के जैसे आवाज आई, तुम्हारे दुख को दूर करने वाली केवल एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम है जगधात्री, जगत की अधिष्ठात्री देवी माता अम्बा की शरण में चलो, वो तुम्हारे दुखों को दूर करेगी। तो कथा प्रेमियों वही सुदिमन माता अम्बा की स्तुति करने लगा और जंगल जंगल भटक कर माँ को ढूंढने लगा। आओ हम भी उस सुदिमन की भांति, जो आज ना स्त्री है ना पुरुष है और वो जंगल जंगल भटक रहा है। मेरी माँ को बहनों, इस कथा को अपने जीवन में उतारना। हर कथा को मैं आपके जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। इला और सुदिमन जब बने, श्राद्ध देव और उनकी पत्नी का वृतांत आपने देखा, आपके जीवन में स्पष्ट हुआ। अब सुदिमन जंगल जंगल कब भटका? जब उसे पता चला कि मैं एक महीना स्त्री और एक महीना पुरुष। उसे पता चल गया कि वास्तविकता में ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ। एक महीना मैं स्त्री हूँ, एक महीना में पुरुष हूँ। हे बंधुओं, उसी प्रकार एक महीना हम लोग स्त्री हैं, एक महीना हम लोग पुरुष हैं। हमारा एक महीना बोले तो एक जन्म, कभी हम स्त्री बनकर आते हैं, कभी हम पुरुष बनकर आते हैं। जो इस जन्म में आपकी पत्नी है, हो सकता है वो पिछले जन्म में आपका सगा भाई भी ना हो। ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। बार बार हमारा जन्म होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है। बार बार हम माता अपनी जननी की जठर अग्नि में तपाए जाते हैं। कभी हम स्त्री बनते हैं, कभी हम पुरुष बनते हैं, पर हम तब तक नहीं सुधरते जब तक हम जंगल जंगल भटकते नहीं हैं। और जंगल जंगल हम कब भटकते हैं? जब हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, कभी परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं। और जब हमारा ये शरीर छूट जाता है तो हम प्रेत बनकर, पिशाच बनकर जंगल जंगल भटकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सुदिमन आज जंगल जंगल भटक रहा है और पूछ रहा है, हे विधाता, तू मुझे ये तो बता दे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। कहाँ जाऊं मैं? तब आवाज आई, माँ की शरण में जाओ। माँ को पुकारने लगा, आओ हम भी माँ की शरण में। मैं कहा